हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मीना फ्रॉम भोपाल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। तो ये जो टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको वी-बोडामास रूल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जो वी-बोडामास जो रूल होता है इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं और आपको इजीली एक्सप्लेनेशन से समझ में भी आ जाएगा। तब हम वी-बोडामास जो है, वी मीन्स होता है वनिकुलम, वनिकुलम मतलब होता है बार, जिसे हम इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। बी मतलब होता है आपके ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स स्मॉल होते हैं, कर्ली होते हैं एंड लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं। ओ मतलब होता है आपका ऑफ, जिसे आप हिंदी में का कहते हैं, ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ का यूज करना होता है। फिर है आपका डी, डी मतलब होता है आपका डिवीजन या फिर भागफल, जिसे आप हिंदी में भागफल कहते हैं। एम मीन्स होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, गुणन कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन को। ए मीन्स होता है आपका एडिशन, जिसे आप ऐड करने के लिए यूज करेंगे, योगफल। एंड एस मीन्स है आपका सब्सट्रैक्शन। इस बोडामास रूल के साइन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चंस करना और भी इजी हो जाएगा। अब आप एग्जांपल नंबर में फर्स्ट आपको सिखाती हूँ, जिसके थ्रू आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हमारा एग्जांपल फर्स्ट है 5 × 3 + 4 ÷ 2। इस एग्जाम्पल में हम अगर यहाँ पर से चेक करें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना रहेगा। डिवीजन का साइन यहाँ पर है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हुए डिवाइड करेंगे। 5 × 3 + 4 ÷ 2 is 2। अब यहाँ पर आप देखिए, डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 is 15 + 2 and last is 8। आंसर इज 17। आपको रूल समझ में आया? सबसे पहले मैंने डिवीजन लिया, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई अप्लाई किया, मल्टीप्लाई अप्लाई करने के बाद सिंपल एडिशन एंड वी गेट आंसर इज 17। एग्जाम्पल सेकेंड है 5 + लार्ज ब्रैकेट 6 कर्ली ब्रैकेट 5 - 4 + 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। हम यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट सबसे पहले आप स्मॉल देन कर्ली एंड देन लार्ज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको लार्ज और कर्ली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। इस कंडीशन में आप कर्ली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर आपको सब्सट्रैक्शन भी दिया है और एडिशन भी दिया है। आपको योग का भी सिंबल दिया हुआ है और माइनस का भी सिंबल दिया हुआ है। तब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे साथ 5 + ब्रैकेट 6 ब्रैकेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिशन। करने में आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मैं रूल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। -4 1 is 3 curly bracket close and is large bracket। 5 + bracket 6 curly bracket 5 - 3 is 2 and large bracket। 6 × 2 is 6 × 2 is 12। 5 + 12 is 17। आपको अच्छे से समझ में आया किस तरह से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम और थोड़े बेस को बढ़ाते हुए एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 जो कि मैंने ऑफ का लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप 2 of 3 × 5 + 2 और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले यहाँ पर आप फिर से वापस अगर रूल पे आएंगे तो मैंने बताया वनिकुलम बार एंड देन ब्रैकेट एंड देन ऑफ। तो आपको इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहेगा, इसके बाद हम ऑफ लेंगे और इसके बाद हम मल्टीप्लाई लेंगे।
तो ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर 2 of 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इज 7। अब मुझे नेक्स्ट ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मैंने बताया क्या होता है का, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 इस तरह से लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 मल्टीप्लाई 7 वी गेट 42। ब्रैकेट और ऑफ जब साथ में दिया हो तो आप पहला ब्रैकेट सॉल्व करें, देन आपको ऑफ सॉल्व करना होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। रेज़ टू द पावर 5 है, डिवाइड 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2। वही कंडीशन, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आफ्टर डिवीजन सॉल्व करना है। तब हम, ये बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम कभी कभी बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं देन आफ्टर, तो इसकी वजह से आपके आंसर में मिस्टेक आ जाती है। हम यहाँ पर देखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 5, हम इसे डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2। सिंपल, मैंने सिर्फ डिवाइड को नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर के फॉर्म में। हम इसे 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे एंड 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2। सिर्फ मैंने इसे स्प्लिट किया है 5 को 3 और 2 के फॉर्म में। ये कंडीशन होती है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ इसका एक फॉर्मूला, am मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 से 5 रेज़ टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2, देन 25 अपॉन 4। अब आप चाहें तो इसे और डिवाइड भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। लार्ज ब्रैकेट 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3। यहाँ पर आपको वेनिकुलर बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं इस बार का अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बार सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम किस तरह से करने जा रहे हैं। 25 माइनस ब्रैकेट 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस 7 बार है। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या सॉल्व करना रहेगा, बार। 5 माइनस 3 इज 2। ये देखिए सिंपली कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट बार में जो भी साइन दिया था हमने उसे सॉल्व कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर 25 माइनस ब्रैकेट 20 माइनस 10 माइनस, अब सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा। 7 माइनस 2 इज 5, कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट 25 माइनस 20 minus 10 minus 5 is 5, bracket close and large bracket। 25 minus 20 minus 5 is 15, 25 minus 15 is, we get 10। so आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बार दिया हुआ है। बार वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, बार में जो भी साइन दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है। मैंने 5 माइनस 3 करा, हमें 2 मिला, फिर वही जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, जिससे इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 3 डिवाइड लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 5 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 2 इज डिवाइड 2 प्लस 8 अपॉन 13 कर्ली ब्रैकेट इज दिस।
ऐसी कंडीशन में आपको इतने सभी ब्रैकेट्स दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तब हम सबसे पहले जितने भी यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स है हम इन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप 3 डिवाइड लार्ज ब्रैकेट 8 minus 5 is 3 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 4 minus 2 is 2 डिवाइड, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में रैशनल नंबर भिन्न में संख्याएं दी हुई है तो हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2/1 प्लस 8/13 कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज अ लार्ज ब्रैकेट। आगे देखिए 3 डिवाइड, हमेशा पहली प्रॉपर्टी आपकी ब्रैकेट्स ही होना चाहिए अगर आपको वर्निकुलर बार नहीं दिया हुआ है तो। 3 डिवाइड 2 डिवाइड, आप एलसीएम लेंगे 13 आपका एलसीएम एंड 26 प्लस 8 कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट लार्ज ब्रैकेट। 3 डिवाइड 2 डिवाइड 26 प्लस 8 is 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 34. 34/13 and this। चलिए आगे 3 डिवाइड 2, हम जब भी डिवाइड से, बहुत छोटी से छोटी क्लास में भी पढ़ा है, हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में जब भी बदलते हैं तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो आपस में बदल जाते हैं। तो हम इसे 13/34 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 3 डिवाइड हमारे पास ब्रैकेट में 13/17 यहाँ पर है और ये अब हम लिखेंगे यहाँ दिया तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बदल गए। देखिए यहाँ 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 17 is 51/13। वही हम फिर इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे 13/51। अगर कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड आंसर इज 13/17। अब यदि आपके ऑप्शन में 13/17 दिया है तो आप 13/17 लगा दीजिए और यदि पॉइंट में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा बोडर-मास रूल पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। आपको सारे क्वेश्चंस उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आपने कॉपी पेन पे लिखे भी होंगे। इस रूल को आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज हम बोडर-मास को वाइंड अप करते हुए और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब